अभी तो स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं। हाँ, तो हम लोग जो ऑपरेशंस देखे थे कल, जो जो ऑपरेशंस होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को, याद है किसी को? हाँ, ये हाँ टाइप बताया था मैंने, ठीक है। तो पहले, हाँ पहले मैंने लीनियर टाइप ही बताया था, उसके बाद मैंने ऑपरेशन बताया था, याद होगा शायद, ठीक है। हाँ, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो छोटा छोटा डेफिनेशन के एग्जाम में आपको पूछेगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा, डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन द ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, है ना, ऐसा आएगा। तो आप लोग अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशन, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन क्या था बताइए? एक काम करते हैं, हम पहला पहला हम इंसर्शन नहीं लिख के, हम पहला जो है ट्रैवर्सिंग ही लिखते हैं, ठीक है। ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है? सिंपल, मैंने बताया था आपको कि विजिटिंग, हाँ, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एन, किसी भी चीज में, चाहे आप, हम बात करें एरे में बात करूं, या मैं बात करूं मतलब ये स्टैक में, क्यू में, लिंक लिस्ट में, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इससे सारे जो है कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। क्लियर? तो इसमें जब हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी एलिमेंट होंगे सबको विजिट करेंगे या सबको एक्सेस करते हैं वन बाय वन, एग्जैक्टली वंस, ध्यान रखिएगा क्या होता है, एग्जैक्टली वंस इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। क्लियर? So traversing means, traversing means means to access or visit visit each data item exactly once, exactly once, exactly once, so that so that it can be, it can be it can be processed. Clear? है ना? तो मतलब हमें क्या करना है, विजिट करना ईच एंड एवरी एलिमेंट को, चाहे वो एरे या किसी भी चीज में, तो दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आप, आपको याद होगा कि आप क्या करते हो, लूप के हेल्प से आप किसी भी एरे के एलिमेंट को प्रिंट करते हो। ऐसा किया है आप लोगों ने या नहीं किया है, बताओ क्या होगा? तो ये क्या एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं कि कोई लूप है, कोई हमारे पास एरे है, उस एरे में मान लीजिए 10 एलिमेंट है, हमने लूप चला दिया, i इक्वल टू 0 टू i लेस देन इक्वल टू 10 तक चला दिया। और क्या होता है, जब आप प्रिंट अप करोगे तो क्या होगा, एरे ऑफ आई करके, तो वो सारे एलिमेंट को एक एक बार क्या करता है, वो प्रिंट करता है। यानी इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसे विजिट कर रहे हैं या जो भी एक्सेस कर रहे हैं, या हम केवल उसे देख ही रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्टिंग। क्या बात करते हैं? इंसर्टिंग। इंसर्टिंग, बताओ इंसर्टिंग क्या होता है? एडिंग, हाँ, एडिंग न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट, एलिमेंट, एडिंग न्यू एलिमेंट और डेटा आइटम, क्या लिखेंगे, और डेटा आइटम, आइटम टू द गिवन लिस्ट, टू द to the given list of data item। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए लिस्ट मतलब क्या, लिस्ट मतलब क्या, जैसे एरे भी एक तरह का डेटा का लिस्ट ही है ना, स्टैक भी क्या होगा, डेटा का लिस्ट होगा, लिंक लिस्ट भी क्या होगा, डेटा का लिस्ट होगा। मतलब लिस्ट मतलब क्या, बहुत सारे डेटा हमारे पास होंगे,
ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, उसमें एक नई डेटा को एलिमेंट को हम ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग। क्लियर? यस और नो? So just like suppose when you enter a new element in an array, या आप कह सकते हैं कि आपके क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, एक नए का फिर एडमिशन लेट एडमिशन हुआ, वो आपके क्लास में क्या होते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। यस और नो? एक्चुअली आप हो क्या रहा है, एडिशन ऑफ वन एलिमेंट हो रहा है ना, एडिशन ऑफ वन स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ वन न्यू स्टूडेंट, सो दैट इज कॉल्ड इंसर्ट। नेक्स्ट क्या है बताइए? डिलीशन। क्या है? थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? डिलीशन। डिलीशन। अब डिलीशन बताओ। इट मीन्स it means to remove one data, और it means to remove और delete। क्या लिख सकते हैं? remove या फिर delete a particular element, a particular data item from the given collection of data item। क्लियर? विदाउट बताइए इसमें कि हमारे पास मान लीजिए कोई एरे है ना, या उसमें मान लीजिए 10 एलिमेंट्स हैं, उसमें से हम एक एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, या फिर आप देखो कि आपके क्लासरूम में 10 बच्चे थे, एक ने अपना नाम वहां से कटवा लिया, यानी कैंसिल, एडमिशन कैंसिल करवा लिया, तो अब कितने बचेंगे? 9 एलिमेंट बचेंगे, 9 स्टूडेंट बचेंगे। सो दैट इज कॉल्ड डिलीशन। क्या कहते हैं उसे? डिलीशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो क्या है बताइए? एनीवन प्लीज? सर्चिंग। सर्चिंग। सर्चिंग मीन्स क्या होता है? एनीवन प्लीज? हाँ, सर्चिंग मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आप लोग अपने घर में क्या करते हो, गए जैसे लॉकडाउन मान लो, सपोज का एग्जांपल देखिए, लॉकडाउन जब लगा होगा या फिर जब आप घर पे पहली बार आए होंगे, सारे बुक को, जितने भी बुक आपने हॉस्टल से घर पे लाए थे, सबको ऐसे रख दिए होंगे, पक्का रखे होंगे, मुझे पता है ना। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, एग्जाम जाम तो कुछ हुआ नहीं, तो आपने क्या किया, बुक को ऐसे जमा कर दिया होगा। अब मान लीजिए आपको सपोज कि जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए, आपको नोटिफिकेशन दे दे कि आपको 10 दिन के बाद आपका एग्जाम है, आप क्या करोगे? उस बुक को ढूंढोगे ना जिसका एग्जाम होने वाला है, या सुनो, ढूंढोगे ना। सो दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। दैट इज अ मेथड ऑफ सर्चिंग। क्लियर? जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो, आप किसी बुक के लिए, पार्टिकुलर बुक के लिए, तो आप ढूंढते हो कि वो बुक है कहाँ पे। कैसे ढूंढते हो? आप वन बाय वन, जैसे आप पहले तो आप जाते हो लाइब्रेरी, आप पूछते हो कि कंप्यूटर साइंस का सेक्शन कौन सा है। अब मान लीजिए आपको डेटा स्ट्रक्चर का सर्च करना है, आप क्या करोगे? आप उस सेक्शन में, कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में जाओगे, और वहां पे आप डेटा स्ट्रक्चर का जो बुक होगा उसे क्या करोगे? वन बाय वन सर्च करोगे, ढूंढोगे उसे, है ना। सो दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। तो वैसे ही हम एरे में भी सर्च कर सकते हैं किसी एलिमेंट को, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बताइए? स्टैक में कर सकते हैं, वैसे ही हम लिंक लिस्ट में कर सकते हैं, ये सारे हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा स्टैक क्यूब ये सब क्या है सर, क्या क्या बोल रहे हैं। आपको अपकमिंग वीडियोस में ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सर्चिंग की बात करते हैं हम लोग। तो सर्चिंग क्या है बताइए? सर्चिंग, it is used to used to find it is used to find the location
सर्चिंग मीन्स क्या होता है बताइए? सर्चिंग मीन्स ये नहीं होता है कि हम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं। सर्चिंग मीन्स क्या होता है? हम उसके लोकेशन को फाइंड करें, वो जहां पर है। यस और नो? बताइए। ये बेसिक डिफरेंस याद रखिए। सर्चिंग मतलब एक्चुअली होता तो वही है, एलिमेंट ही फाइंड करें, लेकिन एक्चुअली में हम फाइंड कैसे करेंगे? जब हमें उसे लोकेशन मिलेगा तभी तो फाइंड करेंगे ना। क्या? यदि मान लीजिए ऐसा कि आप ही कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ता जो है पता नहीं है आगे, आप बैठ खड़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे फोन करके किसी को कि देखो ऐसा ऐसा जगह है, यहाँ जाओगे ना तो यहाँ पे है, मैं वहीं पे वेट कर रही हूँ, मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा है, फोन करोगे घर पे। तो आपके घर के जो मेंबर होंगे वो आपको ढूंढते हुए आएंगे ना। कैसे आएंगे? आपको ढूंढते हुए आएंगे या उस जगह को ढूंढते हुए आएंगे, ये बताइए। हाँ, that is called searching. Means actually we are not going to search the element, we are going to search the location of the element. ठीक है? So that is called searching. So it is used to find the location, it is used to find the of location of one or more data items, one or more data items that satisfy satisfy the given constant. That's the given constants. ठीक है? So that is called searching. मतलब किस सर्चिंग का कुछ पैरामीटर तो होगा ना। अब देखिए, हम सर्चिंग भी करते हैं तो कुछ पैरामीटर होता है हमारा, है ना। तो उस पैरामीटर के बेस पे हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं। जैसे अक्सर आप देखोगे, जैसे कुछ लोग आपको पिकअप करने, आप ट्रेन रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे या फिर बस स्टैंड पे जाओगे, तो आप अपने मेंबर को बोलते हो ना कि या कहीं आप जा रहे हो, मान लो दिल्ली जा रहे हो, वहां पे आपके कुछ रिलेटिव रहते हैं, वो आपको दिल्ली में पिक करने आए स्टेशन पे, तो आप क्या बोलते हो कि आप एक काम करना, स्टेशन से बाहर जो है वहां पे है, आप वहीं पे खड़ी हो, तो पूछिएगा, वो आपसे पूछता है कि आप किस कलर के कपड़े पहने हो, तो आपसे पूछेगा ना, आप बोलोगे मैं रेड या फिर जो भी कलर में पहने हो, आप बताओगे। यस सुनो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक कांस्टेंट मिला ना कि सर्चिंग पैरामीटर, किसके बेस पे सर्च करना है, तो वो ढूंढेगा। वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो क्या ढूंढेगा बताइए कि रेड कलर से या ग्रीन कलर से जो पहना हुआ है उसी को ढूंढना है। यस सुनो। तो आसान हो जाता है ना सर्च करना। बताइए। जैसे आप लाइब्रेरी में जाओगे, आपको डेटा स्ट्रक्चर का बुक ढूंढना है, आप किधर ढूंढोगे बताओ? एक कांस्टेंट होगा नहीं कि हमें कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जाना है, हमें कंप्यूटर साइंस का बुक ढूंढना है। यस नो? सो दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं, दैट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग। सो व्हाट इज सॉर्टिंग? एनीवन प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल। Arranging some order, like maybe a descending or maybe or ascending order, so that is called sorting. जैसे मान लीजिए, अक्सर अक्सर देखोगे ना, जब मैंने कल भी बताया था कि जब एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में जो पढ़ी है शायद उसको पता होगा, ऐसा होता है अक्सर केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे क्लासेस में कुछ टीचर करें कुछ टीचर नहीं भी करते हैं, ऐसा भी होता है कि जैसे एडमिशन बच्चों का हो गया ना, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को अल्फाबेट के हिसाब से सॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सॉर्ट कर देते हैं। जैसे मान लो ए वाला जो है नाम फर्स्ट पहले होगा, उसके बाद बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, इस तरह से। ए में भी क्या है, आपको जैसे डिक्शनरी आप जानते हो, डिक्शनरी। 2 मिनट वेट कर लीजिए। ठीक है? तो सॉर्टिंग, सॉर्टिंग बात कर रहा था। सॉर्टिंग क्या है बताइए? डेटा, द मेथड ऑफ द मेथड of arranging data data arranging data items items in some order like what? बताइए।
ascending और ascending और descending order, descending order। क्लियर? ऐसा आपने किया है, बताइए पहले, ऐसा काम किया आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वाला काम? अक्सर लोग कार्ड खेलते हुए देखिए हो कभी, प्लेइंग कार्ड। वो क्या करते हैं, जैसे उन्हें कार्ड मिलता है वो पहले सॉर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, बताओ? करते हैं ना? उसके, हाँ देखो, ये जो खेली है देखो जानती है ना। अब देखो उसमें क्या है ना कि सॉर्ट किया, मान लीजिए आपके पास आ, सामान ही है कोई, मान लीजिए कपड़े ही हैं, आप कपड़े को भी सॉर्टिंग करते हो या नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? आप बुक ही रखते हो अपने घर में, उसको सॉर्ट करते हो या नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो, सेमेस्टर के हिसाब से, ये इस सेमेस्टर का बुक है, वो इस सेमेस्टर का बुक है, या ये सॉर्ट करते हो ना कि ये पहले पढ़ना है, इसके बाद इस पे कम ध्यान देना है, फिर उसके बाद कम ध्यान देना है। जिस बुक को आपको बराबर निकालना है उसको आप सामने रखते हो, ऐसा होता है ना? So maybe so these things or these operations are done in our day to day life। ये इस चीजें हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसा करते हैं। जितने चीजें मैंने बताया आपको, चाहे ट्रेवर्सिंग हो, चाहे इंसर्टिंग हो, चाहे डिलीशन हो, या सर्चिंग हो, या फिर सॉर्टिंग हो, है ना? ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हम लोग डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, बताइए? करते हैं या नहीं करते हैं? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो क्या है, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? और जैसे हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं तो क्या होता है, बताइए? डे टू लाइफ ही होता है ना, जो डे टू डे लाइफ में जो हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं वही क्या होता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है हमारा, है ना? चलिए, सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, बताइए? रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूं मैं आपसे पहले, है ना? अब देखिए मर्जिंग क्या होगा, बताइए? हाँ, हाँ, यानी मर्जिंग और कंबाइनिंग, कंबाइनिंग कंबाइनिंग लिस्ट ऑफ टू sorted data items to form single list, single list to form single list of sorted data item। ठीक है? मर्जिंग क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास दो एरे है, सपोज करता हूं, उसको आप मिला रहे हो, या मान लीजिए आपके पास कुछ बुक्स थे, मान लीजिए जैसे पहले से थे, कुछ बुक्स आपके पास फर्स्ट में, मान लीजिए कुछ बुक्स आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, कुछ बुक्स आपके पास सेकेंड सेमेस्टर के हैं, कुछ बुक्स आपके पास मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर के हैं, और आप क्या करते हो, उसको सब्जेक्ट के हिसाब से आप उसे क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो। क्या करते हो, आपके पास मान आप क्या करते हो, उसको मिला देते हो, पहले सॉर्टिंग कर देते हो कि सेमेस्टर के हिसाब से जो बुक है, और उसको क्या करते हो, आप कंबाइन कर देते हो। ये सारा बुक तो आप ही का है, इंजीनियरिंग का बुक है, आप उसको क्या करते हो, कंबाइन करते हो। सो दैट इज कॉल्ड मर्जिंग। जैसे आपके पास दो एरे में दो अलग अलग एरे है, उसको आप मर्ज कर रहे हो, या फिर दो स्टैक है उसको मर्ज कर रहे हो, यानी किसी भी कलेक्शन डेटा को आप यदि मर्ज करते हो और उसे सिंगल आइटम लिस्ट ऑफ डेटा बनाते हो, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग। क्लियर? बताइए, एनी प्रॉब्लम? यस सर मतलब प्रॉब्लम है, नो सर मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बताइए। अभी किसी ने यस सर भी बोला, किसी ने नो सर भी बोला। ये फॉन्ट सही है ना आप लोग, सही है ये फॉन्ट? दिख रहा है ना?
ठीक है, सो दिस इज व्हाट द ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, किसी को भी कोई डाउट है तो। बट आई होप कि कोई अभी कोई डाउट होगा नहीं आपके, है ना? बट स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी इन योर माइंड, यू कैन आस्क। सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। सो ये जो था बेसिक डिस्कशन जो हमने अभी किया, वो क्या था? डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। सो जब भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे तो वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जैसे कि डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर कभी कभी आपको पूछ देगा कि व्हाट आर द ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर। सो दिस आर द ऑपरेशंस दैट यू कैन परफॉर्म ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? यस और नो? बताइए। सो लेट्स सी नेक्स्ट थिंग। नाउ कम टू द, अब इस डेटा स्ट्रक्चर जो आप पढ़ते हो, है ना, जैसे मैंने बताया था आपको प्राइमरी डेटा डेटा स्ट्रक्चर, है ना, तो उसको हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं, अलग नाम से जानते हैं, जो कहलाता है आपका एडीटी, मतलब अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। जितने भी आप देखते हो, एक तो हो गया डेटा टाइप, आप जानते हो जो होता है आपसे पहले से जो दिया हुआ प्रिमिटिव होता है ना। अब प्रिमिटिव के हेल्प से जो हम डेटा टाइप बनाते हैं उसे हम अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कितना एक ही कलर से लिखे हम लोग, है ना। सो हाँ, तो सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट। कलर चेंज नहीं हुआ क्या लगता है? अब्स्ट्रैक्ट abstract data structure, सॉरी abstract data type, क्या बोलेंगे उसे? abstract data type। कोई आइडिया है किसी को? बताओ, व्हाट इज abstract data type? शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडीटी। एनीवन प्लीज? हाँ, उसी को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, आपने एब्स्ट्रैक्ट टर्म के बारे में पता है आप लोगों को? आपने पढ़ा होगा, याद होगा। आप एब्स्ट्रैक्ट उप्स में, व्हाट इज abstract? Abstract means something that when you are going to use any object or anything, you are not considering about its background detail, you know, कि जब आप किसी चीज को यूज करने जा रहे हो, है ना, तो उसके बैकग्राउंड डिटेल से आपको कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे बना है, वो कैसे इंटरनली काम करता है, बस आपको उससे यूज करने से मतलब है। दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए, सपोज कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, टीच कर रहा हूँ, तो आप लोग हर एक कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हो, अलग अलग फैमिली से आ रहे हो, अलग अलग प्लेस से आ रहे हो, यस और नो? बट it is necessary to know the background detail of you to teach here। बताओ, ऐसा जरूरी है क्या? So, so, या फिर मान लीजिए मैं ही हूँ, तो मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अभी कहाँ पे हूँ, कहाँ बैठा हूँ, है ना, कैसे पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको कोई मतलब है क्या? नहीं है। आपको केवल पढ़ने से मतलब है, स्टडी से मतलब है, यस और नो? सो दिस कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट। सो वैसे ही कुछ डेटा टाइप्स, जैसे डेटा टाइप्स जो आपने देखा था इंटीजर फ्लोट सब होता है, वो आप तो जानते ही हो। वो आपका क्या है, बिल्ट इन है या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो उसके हेल्प से जो हम कुछ डेटा टाइप बनाते हैं, जैसे मैंने क्या बोला था आपको, स्टैक, क्यू, एरे, ये सारी चीजें जो बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। हम लोग इसे केवल इंप्लीमेंट करते हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट इट्स बैकग्राउंड डिटेल। ठीक है, ये कैसे बना है, ये कैसे इंटरनली काम करता है, उसके बारे में हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। हम बस क्या करते हैं, उसे
इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसे बस यूज करते हैं, ठीक है ना। हम बस देखते हैं कि ये क्या कर सकता है, ये कैसे करता है, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्लियर? सो लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, एडीटी is a way is a way or is the way of or is the way we look at a data structure structure data structure focusing on what it it does and what it does, and ignoring how it does, how it does how it does. Clear? Its job. So that is called what? ADT. Clear है बच्चों? Clear? Example. What will be the example? Anyone please? Yes, stack array, stack queue, है ना? और stack and queue, queues. So these are what? Abstract data structure. क्या बोलते हैं इसको? Abstract data structure. अब इसे हम कैसे बनाते हैं बताइए। तो ये जो स्टैक एंड क्यूज हम जो देखते हैं, इसे हम लोग एरे के हेल्प से भी इंप्लीमेंट करते हैं और लिंक लिस्ट के हेल्प से भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर? तो ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे बाद में। बस सिंस हम लोग जब स्टैक के प्रॉपर्टी, अब देखिए स्टैक हमने बनाया तो कुछ सर्टेन जो है कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बनाया, है ना। अब हम उस ये बस देखते हैं कि वो कैसे हमारे काम को कर देता है। मतलब हम देखते हैं कि वो हमारे काम को करता है, फोकसिंग ऑन व्हाट इट डज, वो क्या करता है। हम इसके ये डिटेल पे नहीं जाते हैं कि वो कैसे करता है, हम इसके बारे में कभी कंसीडर नहीं करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्लियर? बोलिए, कोई डाउट है? एनीवन बताइए। दिस इज ऑल अबाउट नाउ। अब स्टेप में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, जितने भी डिस्कशन करेंगे हम, चाहे आपका क्या स्टैक हो, क्यू हो, ये सारे क्या है, या लिंक लिस्ट हो या ट्री हो, ये सारी चीजें क्या है, अब्स्ट्रैक्ट ही डेटा टाइप है। मतलब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी ना किसी के हेल्प से। जैसे हम स्टैक को क्या करते हैं, एरे के हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्यू को हम लोग एरे के हेल्प से कर सकते हैं, स्टैक एंड क्यू को हम लिंक लिस्ट के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे हम किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो बस हम फोकस करते हैं ये कैसे काम करता है, हम इसके बारे में फोकस नहीं करते हैं, है ना। मतलब वो क्या करता है बस ये फोकस करते हैं, कैसे करता है वी डोंट नीड, है ना। सो दिस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, है ना, जो कि एल्गोरिदम। क्या है? एल्गोरिदम। थोड़ा थोड़ा अभी अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, एल्गोरिदम। सो जस्ट मिनट। So the topic is what? Algorithm. Algorithm. Clear? So generally algorithm is what? The process of solving any problem in step-by-step method, or the method of or step-by-step method of solving any problem is called algorithm. ठीक है? Clear? सिंपल कंसेप्ट है। अभी देखिए,
मैंने बार बार मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ, क्यों करता हूँ मैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो प्रोग्रामिंग या कोई भी चीज़ें सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सकें, आसपास जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर सकें, है ना? तो एल्गोरिदम एक वैसा ही क्या सॉल्यूशन ही एक तरह से कह सकते हैं। जैसे अब देखिए कि हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी आप भूल जाइए कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है। याद कीजिए जब हमें किसी भी रेलवे टिकट को बुक करना पड़ता था स्टार्टिंग में, आज से 10 ईयर्स 12 ईयर्स बिफोर, है ना? कैसे कटवाते थे लोग बुक, कैसे टिकट करवाते थे, ये आप बता सकते हो? तो तरीका बिल्कुल, एक प्रोसीजर था। यदि आपको टिकट चाहिए, पहले आप ट्रेन के बारे में डिसाइड कर लो, आप अल्टरनेटिव ऑप्शन भी ढूँढ लो कि मान लो उसमें नहीं मिला तो किसमें लेना है, दिल्ली जाना है तो आपको, है ना? उसके बाद आप घर से इस टाइम में निकलोगे, प्लानिंग करना पड़ता था, इस टाइम में कल कहीं नहीं जाएँगे, प्लानिंग करेंगे, यहाँ निकलेंगे, यहाँ जाने के बाद ऑटो लेंगे या जो भी अपने गाड़ी से जो भी होगा, स्टेशन पहुंचेंगे, वहां पे यदि 10-9 बजे से टिकट बुक स्टार्ट होता है, हमें क्या करना है, 4 बजे ही लाइन में लग जाना है, क्योंकि भीड़ लगी होती है, ऐसा होता है ना? और लगे हुए हैं लाइन में, और वो पता कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैंने भी देखा है, जैसे नंबर आया, है ना, नंबर जैसे ही मेरा नंबर आया, टिकट खत्म। ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? कभी देखा है आपने? नहीं हुआ होगा, है ना? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी ना। कितने स्टेप्स में देखिए प्रोसीजर था कि यदि आपको टिकट लेने जाना है, आप या तो अपने गाड़ी से, ऑटो से, या किसी भी चीज से स्टेशन जाओगे, स्टेशन में 1-2 घंटे पहले जाओगे, लाइन में लगोगे, एंड देन अपने टर्न का वेट करोगे। जब आपका टर्न आएगा फिर आप वहाँ पे उस फॉर्म दोगे उसे, है ना, फॉर्म दोगे, और उसके लिए जो जो भी उसका जो है रुपया है, मनी है, वो आप दोगे साथ में, देन आपको क्या होगा, टिकट मिलेगा। यस और नो? द सर्टेन प्रोसीजर, मतलब कहने का मतलब एक प्रॉब्लम था जिसको कि हमने स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे ही प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। किसके हेल्प से? जब हम प्रोग्रामिंग के हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि क्या उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हमारे एल्गोरिदम के हेल्प से बन सकता है, या हम ये देखते हैं क्या उस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या हम उस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। Yes or no? So if we can write the algorithm for that problem, it means that we can solve that problem with the help of programming. Clear? मैंने क्या बोला अभी कि यदि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या किसी प्रॉब्लम के लिए हम एल्गोरिदम लिख लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये श्योर है कि हम उस प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। But suppose if you have such kind of problem, that problem cannot be solved in step by step method, या इसके लिए आप जो है एल्गोरिदम लिख नहीं सकते हो, है ना? सो दैट इज कॉल्ड, तो वैसे प्रॉब्लम को हम प्रोग्रामिंग के हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते। यस और नो? ये ध्यान रखिए। तो उसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के हेल्प से, जिसके लिए हम एल्गोरिदम लिख सकते हैं। ठीक है? क्लियर? याद रखिए, अक्सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी कि क्या वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग? सो नो, द ओनली प्रॉब्लम दैट कैन बी, the only problem for which we can write algorithm, so that problem can be solved, है ना, with the help of programming। तो जिसके लिए हम एल्गोरिदम लिखेंगे वही प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है प्रोग्रामिंग के हेल्प से। ये याद रखिएगा। सो व्हाट इज एल्गोरिदम? द स्टेप बाय स्टेप, the step by step procedure of solving a problem क्या है ये? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। क्लियर? सो दिस इज एल्गोरिथम। नाउ कम टू द, अब कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, है ना? अब एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं बताओ, बताइए एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, पर्पस क्या होता है एल्गोरिथम का? एक्चुअली में एल्गोरिथम जो है वो क्या होता है बच्चों, ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। सो लेट मी राइट लाइक दिस, ऐसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड से। ठीक है? एल्गोरिथम क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है।
क्या होता है बताइए? ब्लूप्रिंट. सो लेट मी राइट हियर एन एन algorithm algorithm provides a blueprint to write a program to write a program to solve a particular particular problem. Clear? Yes or no? Tell me. ओके. सो दिस इज व्हाट. अब सिंपल है, ऐसा क्यों करते? मान लीजिए, देखिए एल्गोरिदम लिखते क्यों है समझिए. मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है और उसको आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया है ना. आपने कोई प्रॉपर प्लानिंग मतलब कि एक्चुअली एल्गोरिदम. जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला है. सपोज करते हैं किसी का मैरिज ही होने वाला है, वेडिंग होने वाला है, वेडिंग सेरेमनी होने वाला है मान लीजिए. तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं या नहीं बताइए? बहुत सारे काम होते हैं. गेस्ट को देखना होता है, खाने पीने की चीज़ों को जो है मेंटेन करना होता है, कि सबको अरेंज करना होता है. क्या कहते हैं उसको, टेबल चेयर बैठने के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं देखनी पड़ती है, अरेंज करना पड़ता है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं या नहीं होते हैं? क्या हम एक आदमी को ये सारे प्रॉब्लम्स को दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए? क्या possible है? नहीं है. तो हम क्या करते हैं बताइए? हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं. हम प्लानिंग करते हैं, लोग घर के जो बड़े लोग होते हैं ना, वो प्लानिंग करते हैं. क्या करते हैं प्लानिंग? कि हमें इस चीज को, ये काम इस बंदे को देंगे. अब जैसे उसमें भी क्या होता है, लोग जो बाहर रहते हैं ना, जो दिल्ली या बॉम्बे में रहते हैं, वो आते हैं अपने घर में फंक्शन अधिक, ये आते हैं उनके घर में मान लो काम है, तो वो क्या ढूंढते हैं? गांव के कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो वहां पे परमानेंटली रहते हैं. ऐसा होता है. जो बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, उसके गांव में कुछ आपको आपके कोई ऐसे चाचा लेंगे, कोई आपके दादाजी लगेंगे, ऐसे बूढ़े बुजुर्ग जो आपके गांव में रहेंगे, तो लोग उनको ढूंढते हैं. क्यों ढूंढते हैं? प्रॉपर प्लानिंग के लिए ढूंढते हैं, ताकि काम क्या हो, आसान हो. तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो बुजुर्ग लोग कहते हैं एक काम करो, ये टेंट वाला जो काम है ना, वो इसको दे दो, फलना फलाना आदमी को दे दो, है ना, उसका वो फ्रेंड है, वो ऐसे ऐसे करवा देगा. ऐसा होता है. फिर वो क्या करते हैं, अच्छा खाने पीने का जो वो अरेंज है, उसको हम उसके लिए इसको बोल देते हैं फलाना है, वो अच्छा खाना बनाता है, उसको बोल देते हैं. ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो कहीं ना कहीं एक एक हम लोग करते हैं कि नहीं बताइए? हम लोग अ, एक प्लानिंग करते हैं ना उसको, है ना, कि सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है. ऐसा करते हैं. जैसे जिस दिन बाराती आने वाला होता है, लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले बारात आएगा तो ये करना है, उनको ये देना है, उनको ये खिलाना है, फिर वेट करना है उनको, फिर उसके बाद सेकंड में ये खिलाना है, इतना खिलाना है कि बारात जो है परेशान हो जाए, लेकिन उसके तरीके से खिलाना है ना. तो कहीं ना कहीं प्लान we are going to plan some methods to solve that problem. क्लियर? सो उसी के लिए हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं. उसी के लिए क्या करते हैं हम लोग? एल्गोरिदम. तो अब देखिए, जैसे मैंने बोला आपको कि कोई फंक्शन ही है, तो जैसे एक प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए टेंट वाला चीजें हो गई, एक अलग प्रॉब्लम हो गया. देखिए है तो वो, यानी एक वेडिंग सेरेमनी के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है या नहीं है बताइए? लेकिन उसमें से मान लेते हैं कि जो टेंट वाला काम वो अलग तरह का काम है, जब उसको अब एक ही बड़ा जो है, ये सारा इवेंट एक आदमी तो नहीं कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, उस पूरे इवेंट को हम छोटे छोटे सब इवेंट में, सब मॉड्यूल में बांट देते हैं. क्या करते हैं? छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट कर देते हैं, ताकि एक काम हम किसी और को दे देंगे, दूसरा काम हम किसी को और दे देंगे जिम्मा, और तीसरे काम को किसी और के पास दे देंगे, ताकि वो काम आसानी से हो जाए. क्योंकि एक काम करेगा तो पॉसिबल नहीं है. तो क्या करते देखते हो, दादाजी बोलते हैं फलाना को ये काम दे दो, है ना, वो टेंट वाला काम देख लेगा. अब घर में किसी को बोलता है सुनो इधर, तुमको जो है ये खाने वाला अरेंज करना है. देखो देखो तुमको जो है ना, ये गेस्ट को, जितने भी हैं गेस्ट, सबको तुमको देखना है, सब आएंगे, सबको बैठाना है, सबको पानी मतलब जो भी है वो करना है, सर्व करना है, या जो भी तुमको करना है तुम देखो. ऐसा होता है. कुछ लोग बोले तो आप घर वाले मेंबर को देखिएगा, उनको खाने पीने में दिक्कत ना हो. तो कहीं ना कहीं एक बड़े प्रॉब्लम को हमने क्या किया, छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट दिया, ताकि जो है इवेंट सक्सेसफुली, यानी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सक्सेसफुली क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए.
तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर मॉड्यूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मॉड्यूल यूज करते हैं। और एक रीजन ये भी है एल्गोरिदम लिखने का, देखिए कि मान लीजिए, अभी देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या एल्गोरिदम का, कोई बता सकते हो? एनीवन? सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है एल्गोरिदम लिखने का, बताओ। मैंने आपको क्या बताया था कि एल्गोरिदम जो है वो जरूरी है ना? क्यों जरूरी है ये बताओ। एम आई ऑडिबल और नॉट एटलीस्ट? अच्छा देखो, जैसे मान लीजिए, अब हमें हमें मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है? तो क्या प्रोग्रामिंग जरूरी है कि हमेशा सी प्रोग्रामिंग से ही होगा, या सी प्लस प्लस से होगा, या जावा से होगा, या पाइथन से होगा, बताओ। हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन यदि हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम बना देते हैं, एल्गोरिदम लिख देते हैं, तो उसके हेल्प से हम, किसी भी प्रोग्रामिंग के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही पर्पस है एल्गोरिदम का बच्चों, है ना? यही पर्पस है एल्गोरिदम का, कि यदि एक बार हमने एल्गोरिदम लिख लिया, तो हम चाहे तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से उसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ व्हाट? एल्गोरिदम। इस पॉइंट नोट डाउन करते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्या लिखेंगे, देखिए, एल्गोरिदम आर मेनली यूज टू अचीव सॉफ्टवेयर यूज। क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर यूज, मतलब रीयूज मतलब क्या, बताइए? कि कोड को रीयूज करना, मतलब, है ना? अब मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपने कोई कोड लिखा, है ना, कुछ प्रोग्रामिंग कर दिया, बाद में ऐसा हुआ कि जो सॉफ्टवेयर के लिए जो आपने एल्गोरिदम लिखा था, उसके बेस पे आपने किसी भी लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन बाद में पता चला, आप तो चले गए, 5 साल हो गया मान लेते हैं, ठीक है? 5-6 साल आपको छोड़े हो गया। अब मान लीजिए कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगा मार्केट में, और जो पुराने वाले जिसमें आपने कोड किया था, वो उसका क्या है, उसका डिमांड खत्म हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, बताइए? यदि आपने एल्गोरिदम नहीं लिखा होगा, तो क्या होगा? जो नया एम्प्लॉय होगा उस कंपनी का, जिससे ये काम मिलेगी, वो क्या, फिर से पहले तो वो एल्गोरिदम लिखेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा, और फिर उस पर काम करेगा। कितना टाइम, जो टाइम, जितने टाइम में आप एक सॉफ्टवेयर लिख सकते हो, उसका डबल ट्रिपल टाइम लिखे लगता है उसको, एल्गोरिदम लिखने में। अब लेकिन मान लीजिए, यदि आपने वहां से जो है एल्गोरिदम लिख के बनाया होगा, तो आपका यदि एल्गोरिदम जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया था, उसका एल्गोरिदम प्रेजेंट है वहां पे, तो क्या है, सिंपल है उसके लिए। बस वो क्या करे, उस एल्गोरिदम को देखेगा, और बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उसको आती है, जो करंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके हेल्प से उसे कोड कर देगा। तो कितना आसान हो जाएगा, बताइए? सो इसीलिए हम लोग एल्गोरिदम भी यूज करते, ताकि हम सॉफ्टवेयर यूज कर सके, क्या कर सके। सो एल्गोरिदम एल्गोरिदम आर mainly used to achieve software software reuse। क्या करते हैं, reuse के लिए यूज करते हैं। क्लियर? यदि आपके पास, जैसे आप मान लीजिए ना, एग्जांपल की देखिए, जैसे ब्लूप्रिंट, मैंने क्या बोला था, एल्गोरिदम ब्लूप्रिंट होता है। क्या, क्यों ब्लूप्रिंट होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास नक्शा है, कोई नक्शा होता है, देखते हो आप घर का नक्शा जो होता है। अब किसी ने नक्शा, मान लो किसी के पास नक्शा है, तो क्या जरूरी कि उस नक्शे से एक ही घर बनेगा? मल्टीपल घर बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। उसी तरह का एल्गोरिदम हमारे पास है। हमारे पास यदि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि एल्गोरिदम के फॉर्म में है, हम उसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो यही फायदा है एल्गोरिदम का, ठीक है? और कोई डाउट है तो बताइए। ठीक। सो इसमें एक चीजें मैं और ऐड कर देता हूँ, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, है ना? ये तो सही, हाँ, चलिए, सारी चीजें हो गई। अब हम इस एल्गोरिदम के बारे में कुछ चीजें बात करते हैं, कि कितने अप्रोचेस हैं, एल्गोरिदम बनाने के कितने अप्रोचेस होते हैं। दैट इज कॉल्ड, सो लेट मी राइट हियर। एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लाइनिंग दे देते हैं।
जरा सा, हाँ चलिए देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग। हाँ, हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट अप्रोचेस टू डिजाइन एंड एल्गोरिथम। ठीक है, अब कौन कौन से अप्रोच हो सकते हैं, कोई बता सकते हो आप में से? एनीवन प्लीज। अच्छा ये बताइए, स्क्रीन पे आप लोग जो लिखा है दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताइए पहले। क्लियरली दिख रहा है ना? ठीक है, ओके। सो डिफरेंट अप्रोचेस क्या हो सकते हैं बताइए। बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो जनरली हम लोग अप्रोच यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलराइजेशन। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलराइजेशन। मैंने अभी क्या बोला था कि मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा प्रॉब्लम है, तो क्या जरूरी है कि एक पूरे प्रॉब्लम को हम एक ही बार में सॉल्व कर ले? तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा ना। तो हमने क्या तरीका बताया था, उस बड़ी प्रॉब्लम को पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं। एंड देन हम उसे क्या करते हैं, उस सब प्रॉब्लम्स के लिए एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं। यस और नो, बताइए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई बड़ा सा प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे, और उस सब प्रॉब्लम्स को हम एक एक प्रोग्रामर को दे देंगे कि तुम्हें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और हर एक प्रोग्रामर अपने अपने मॉड्यूल पे केवल काम करेगा, उसको ये मतलब नहीं कि दूसरा मॉड्यूल में क्या हो रहा है उसे मतलब नहीं, दूसरा मॉड्यूल कैसे काम करे उसे कोई मतलब नहीं। तो वो हर एक मॉड्यूल को हम एक एक पर्सन को दे दिए, वो पर्सन, हर एक पर्सन एक एक मॉड्यूल पे काम कर रहा है, और वो उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा, यानी एल्गोरिदम बनाएगा। तो आसान होगा या नहीं बताओ। एंड देन बाद में उसे हम जो भी है मिला देंगे, बाद में सबको सारी चीजों को मिला के हम क्या करेंगे, बोलेंगे हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे बताओ? ऐसा ही करते हैं ना एक्चुअली में, बताइए। यस और नो? हाँ, एक्चुअली में देखिए कुछ ऐसा होता है, जैसे देखिए, थोड़ा देखिएगा आप लोग अच्छे से। मैं ऐसा होता है एक्चुअली में, देखिए कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, समझिएगा अच्छे से। कोई प्रॉब्लम है ये, इसको हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। क्या किया हमने, वो जो मॉड्यूल था ना उसको हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब फिर हमने देखा कि नहीं, और भी ये छोटा हो सकता है, अभी भी ये कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे फिर, इसे भी अलग अलग, फिर इसे भी हम क्या करेंगे, अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। यस और नो? डिवाइड कर देंगे इसको भी। उसी तरह से इसको भी हम छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए इसको दो ही मॉड्यूल में हम डिवाइड करते हैं, और इसको भी हम मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? ऐसा हमने डिवाइड किया। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को हमने तीन छोटे छोटे सब मॉड्यूल में डिवाइड किया। फर्दर इस छोटे छोटे मॉड्यूल्स को हमने देखा अभी भी कॉम्प्लेक्स था, उसे हमने क्या किया, फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वो एक इंडिविजुअल ना बन जाए, एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम ना बन जाए, ठीक है ना। तब तक करते हैं जब तक वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम ना बन जाए। और फिर बाद में जब मान लीजिए इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो गया, तो ये प्रॉब्लम एक आदमी को दे देंगे, इस प्रॉब्लम को हम किसी दूसरे आदमी को दे देंगे, ये प्रॉब्लम किसी तीसरे आदमी को दे देंगे, और सारा एक प्रॉब्लम सब एक एक आदमी को दे देंगे, तो उसके लिए भी आसान हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? मॉड्यूलराइजेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, लिख देता हूँ। मॉड्यूल होता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसको मैंने डिस्कशन भी किया था शायद प्रोग्रामिंग में, जो फंक्शन टॉपिक था ना वहां पे मैंने डिस्कशन किया था। क्या चीज? वही फंक्शंस को ही मॉड्यूल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मतलब पता है क्या होता है, जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग को करते हैं तो फंक्शन को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। क्लियर है ना? मॉड्यूलर, मॉड्यूलराइजेशन,
मॉडर्नाइजेशन, एक दो दिन का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, फिर वो भी है ना। तो मॉडर्नाइजेशन, फिर पेंटिव आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो क्या बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। मीन्स dividing a big problem or big module into some small modules is called modularization. अब इस मॉडुलराइजेशन प्रोसेस को हम दो तरह से अचीव करते हैं। जब हमने मॉडुलराइजेशन कर दिया मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम में सॉल्व कर दिया, तब कैसे करते हैं? तो दो तरह, उसके बाद भी दो अप्रोचेज हैं हमारे पास। ये तो मैंने बताया कि हमने प्रॉब्लम को कैसे डिवाइड करते हैं, है ना। लेकिन लेकिन अब उसे सॉल्व कैसे करेंगे? हमने डिवाइड तो कर दिया, सारे ने मान लो वो भी लिख लिया, क्या कहते हैं उसे। तो इसके दो अप्रोचेस होते हैं। एक अप्रोचेस होते हैं, देखिए टॉप डाउन। क्या होता है? एक टॉप डाउन अप्रोच होता है। क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच होता है, ठीक है। और एक क्या होता है बच्चों? बॉटम अप अप्रोच होता है। क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन क्या होता है बच्चों? कि मान लीजिए बड़े प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे प्रॉब्लम से डिवाइड करते गए हैं, ये तरीका कहलाता है टॉप डाउन। क्या कहते हैं इसे? कि टॉप से चला स्टार्ट किया, बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, फिर फर्दर इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया। तो कहने का मतलब दिस इज कॉल्ड टॉप। हम कैसे चल रहे हैं बताइए? टॉप से लेके बॉटम की ओर चल रहे हैं, यस और नो? दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। बट सपोज ऐसा हो कि हम ऐसा ना करें, हम क्या करें, हमारे पास छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमने अलग से लिख लिया पहले, उसको मिला के छोटा एक बड़ा प्रॉब्लम बनाया, फिर छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को लिख के इसको बनाया, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लिख के हम इसको बनाया, और फिर इस सारे को हम ऐड करके क्या बनाया, हमने इस प्रॉब्लम को बना दिया। एक ये भी एक काम हो सकता है कि नहीं, बताओ क्या हो सकता है? हम पहले छोटे छोटे काम को करके रखे रहेंगे, उसको मिलाते जाएंगे, बड़ा बनाते जाएंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं। जिसे मान लीजिए किसी को कैलकुलेटर बनाना है, तो वो क्या करेगा बताओ? वो क्या करेगा? वो कैलकुलेटर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो मान लो वो किसी को अलग अलग, जैसे एडिशन के लिए किसी को दूसरे को प्रोग्राम दे देगा, सब्ट्रैक्शन के लिए किसी और को दे देगा, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिखने के लिए किसी और को दे देगा। तो ये हो गया टॉप डाउन। लेकिन बॉटम अप में क्या होता है कि मान लो किसी के पास किसी ने अलग, बॉटम अप में क्या होता है कि हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं टॉप की ओर। मतलब हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को पहले डिफाइन करते हैं, बना लेते हैं, फिर उसको मिला के बड़ा प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर उस सबको मिला के उससे बड़ा प्रॉब्लम बनाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। क्या बोलते हैं उसे हम? बॉटम अप अप्रोच। समझ में आया या नहीं आया बताइए? देखिए, टॉप टॉप डाउन अप्रोच का ठीक उल्टा है। टॉप डाउन में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लियर, उसको हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड किए, फिर इस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड किए, और ये काम कब तक करते हैं? जब तक वो प्रॉब्लम, हाँ, इंडिविजुअल प्रॉब्लम ना बन जाए, कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जब तक वो कॉम्प्लेक्सिटी उसका डिक्रीज ना हो जाए, तब तक करते हैं। सो दिस इज, अब हम कर कैसे रहे हैं? टॉप से स्टार्ट करते हैं, बॉटम की ओर जा रहे हैं, यस और नो? सो दैट इज कॉल्ड बॉटम, सॉरी टॉप, हाँ, टॉप डाउन अप्रोच। क्या बोलते हैं उसे? टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम में क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक उल्टा होता है। कि मान लीजिए पहले हम छोटे छोटे, हम ऐसे नहीं, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन में इसलिए नहीं दिया हूं, मैं नीचे से चल रहा हूं, मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरे पास छोटा छोटा प्रॉब्लम था, हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, उससे मिला के उसको बना दिया बड़ा प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए हमारे पास एडिशन का प्रोग्राम था, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम था पहले से, और मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम था। हमने इस तीनों को बना के क्या एक छोटा सा मॉड्यूल बना दिया, अर्थमेटिक ऑपरेशन। क्या बना दिया? अर्थमेटिक ऑपरेशन, क्लियर। यहाँ पे मैंने दे दिया रूट एंड स्क्वायर रूट दे दिया, यहाँ पे मैंने क्यूब रूट और क्यूब क्यूब दे दिया, ठीक है। अब इसको मिला दिया, अब फिर इस सारे को हम फिर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कैलकुलेटर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? तो हम चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं? हम बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं ये बताओ? उसको हम कंबाइन करते हुए जा रहे हैं कहाँ पे? सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड बॉटम, नहीं नहीं, बॉटम अप अप्रोच। दिस इज टॉप डाउन, दिस इज बॉटम अप। मतलब बॉटम से ऊपर क्यों जाना, बॉटम अप हो गया। म्यूट कर लीजिए सालनी, हाँ। मतलब टॉप से बॉटम की ओर जाना, दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन, और बॉटम से ऊपर जाना, दैट इज टॉप अप। सो दे आर टू काइंड ऑफ अप्रोचेस। मैं इसको मिटा दूं या रहने दूं? चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए, या पहले तो एक काम करते हैं, इसको सेव कर देते हैं,
कि आपका, हाँ चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अप्रोचेस जो होते हैं वो क्या है, बॉटम अप और टॉप डाउन। तो पहले हम क्या लिखेंगे, टॉप डाउन। टॉप, ये कंसेप्ट जो है ना टॉप डाउन, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत चीज़ों में, कंप्यूटर साइंस में खासकर जो है ना बहुत सारे टॉपिक में आपको ये चीज़, सिस्टम प्रोग्रामिंग पढ़ना है ना आपको शायद, हाँ तो उसमें भी काम आएगा आपको ये कंसेप्ट इसमें वहाँ भी पढ़ना है, टॉप डाउन टॉप अप इसका जो कंसेप्ट पढ़ना है। तो टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ए टॉप डाउन, टॉप डाउन, ए टॉप डाउन डिजाइन, ए टॉप डाउन design approach starts by dividing the complex algorithm into one or more modules। क्या करता है वो बताइए, मॉड्यूल्स, मतलब बड़े प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को क्या करता है वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है। दिस मॉड्यूल्स कब तक करता है बताइए, दिस मॉड्यूल्स can further, एक मिनट, फर्दर का स्पेलिंग गलत लिख दिया हमने, further be decomposed। तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्या, आ रहे हैं अवेलेबल, यस और नो बताइए। हाँ चलिए, फर्दर बी डिकम्पोज्ड इनटू, फिर से उसको डिकम्पोज करते हैं हम लोग इनटू वन और मोर सब मॉड्यूल्स, one or more sub modules, and this process, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, this process of decomposition is iterated until the desired level of module complexity is achieved। मतलब ये काम कब तक करते हैं, जब तक आपको लगे कि नहीं अब हम जो है अब प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, तब तक आप उसे क्या कर सकते हैं, इटरेटिवली आप क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, मतलब बड़े मॉड्यूल्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। कब तक, जब आपको लगे कि नहीं अब जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, सो दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड लेवल। क्लियर, यस और नो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। सेकंड क्या है बताओ, बॉटम अप, बॉटम टॉप नहीं, बॉटम अप। मतलब देखिए ऐसे ऐसे नाम समझिए, हम टॉप से नीचे जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन, हम बॉटम से ऊपर जा रहे हैं टॉप अप। क्लियर,
इसको कभी कभी ये भी बोलते हैं टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये चीजें नहीं बोलेंगे, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग बॉटम अप अप्रोच बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें क्या होता है, ए बॉटम अप अप्रोच बॉटम अप अप्रोच। इसीलिए थ्योरेटिकल चीजें आज मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, है ना, कि ताकि कल से हम लोग जो है कंसेप्चुअल चीजें स्टार्ट कर देंगे, है ना, क्लियर। तो बॉटम अप अप्रोच इज जस्ट द रिवर्स ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। क्या होता है उसका, ये उल्टा होता है। क्या होता है किसका, टॉप डाउन का, ये जस्ट उल्टा होता है। उसमें हम लोग ऊपर से नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को मिलाते हुए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड। तो वहां पे ठीक है। अब देखिए उसमें क्या था बताइए, टॉप डाउन में बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते थे, ब्रेक करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, कंबाइन करेंगे हम लोग। इन दिस बॉटम अप अप्रोच we start with designing the most basic। हम लोग पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बनाते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मोस्ट बेसिक और कंक्रीट मॉड्यूल्स एंड then proceed toward toward designing हायर लेवल। क्या करते हैं फिर, हायर लेवल को हम लोग डिजाइन, मॉड्यूल्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉटम अप्रोच बोलते हैं। यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स को मिलाया और क्या बनाते हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 in this approach सब modules are grouped together to form a higher level module। बस इतना ही है, ठीक है। और जो है रिपीटेशन क्या होता है बच्चों, ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि क्या हमें, हमारा जो कंप्लीट जो है एल्गोरिथम वो सॉल्व ना हो जाए। जब तक हमारा जो डिजायर्ड है वो लेवल वो सॉल्व ना हो जाए, तब तक हम उसे ये चीजें करते रहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। सो क्लियर है तो बताइए, क्या डाउट है ये भी बताइए, डाउट है तो भी बताइए। एनीवन, एम आई ऑडिबल, क्लियर है। तो कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बताइए। एक मिनट लाइन। हाँ अब बताइए।
यस, यस प्लीज। ये किसने बताया कि टॉप डाउन बॉटम अप्रोच यूज करते हैं सी या सी प्लस प्लस में? ये किसने बताया आपको? ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों अप्रोच हम डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है? वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आ, किस केस में वो कैसा अप्रोच यूज करना है, ठीक है ना? जैसे फंक्शंस ही करते हैं ना हम लोग, तो फंक्शंस में क्या करते हैं बताओ? हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो सी हो या सी प्लस प्लस हो। यदि हमारे पास कोई बड़ा फंक्शन है, बड़ा प्रोग्राम, हम क्या करते हैं उसको छोटे छोटे फंक्शंस में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एरे का ही कुछ ऑपरेशन लिखना है, तो आप क्या करते हो? चाहोगे तो आप एरे का क्या कर सकते हो, एक इनपुट के लिए अलग फंक्शन बना सकते हो, आउटपुट के लिए अलग फंक्शन बना सकते हो। यस और नो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, बड़े प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्या करता है सिचुएशन पे। और जब हम किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर, जैसे मेन फंक्शन हुआ, तो मान लीजिए आपके पास बड़ा प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपको, सिंपल मैं बताता हूं, दो दो मैट्रिक्स को ऐड ही करना है आपको, ठीक है? तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे जिसके हेल्प से आप एरे में इनपुट लोगे। दूसरा बनाओगे, मतलब उस मैट्रिक्स का इनपुट लोगे। दूसरा क्या बनाओगे, शो करने के लिए। और तीसरा फंक्शन क्या बनाओगे, एडिशन के लिए। बनाओगे या नहीं बनाओगे? ठीक है। तो अब बताओ ये कौन सा प्रॉब्लम, ये बॉटम डाउन हो गया, सॉरी बॉटम अप हो गया या टॉप डाउन हुआ, ये बताओ मुझे। क्या हुआ ये? बॉटम अप हुआ, ठीक है। क्लियर? तो कुछ ऐसा जो है ना, तो इस यही पर्पस। अब देखो, ये यहाँ तक तो हम बॉटम क्या कहते हैं, टॉप डाउन हो गया कि बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, फंक्शंस में कंप्लीट कर दिया। फंक्शन ही क्या कहलाता है, एक मॉड्यूल कहलाता है बच्चों। फंक्शन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। अब ये हमने कर दिया। अब सपोज कीजिए कि आपको उसे यूज करना है, तो कैसे करोगे? तो आप करते हो ना कभी कभी, ऐसा देखते हो कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करते हो या नहीं करते हो, बताओ। जैसे मेन फंक्शन है आपके पास, आप क्या करते हो, मेन फंक्शन में सारे फंक्शन को कॉल करते हो या नहीं करते हो? वो क्या हो गया बताओ? वो हो गया आपका बॉटम अप। पिछला वाला क्या था, टॉप डाउन। ये हो गया बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि हमने पहले उसको ब्रेक किया छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में। अब हम क्या कर रहे हैं उसको, कि अब जब जहां यूज हो रहा है उसको हम कॉल कर रहे हैं, मतलब कंबाइन करते जा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग उसमें ऐसा यूज करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन पे। क्लियर? वो आपने जो पढ़ा होगा, वो चीजें हो सकती है किसी दूसरे एस्पेक्ट में, दूसरे एस्पेक्ट में लिखा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखिए, मतलब क्या है ना, बताते हैं। देखिए, आप ऐसा बोलेंगे तो सी का ही तो हाई एडवांस वर्जन सी प्लस प्लस है। तो जो चीजें सी में है वो तो सी प्लस प्लस में है ही। हाँ, ये यदि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में बात करूँ ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में, तो उस केस में हम ये चीजें कह सकते हैं, अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो बेसिक, जहां तक आप सी का फीचर्स की तरह सिंपल यूज करते हैं, वहां तक सेम ही है, ठीक है। हाँ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वहां पे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है? एनीवन प्लीज? अमीशा, शालिनी, काजल, आर यू देयर? ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, कल कल हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा और थोड़ा सा डिस्कशन करना है, समझाना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, मतलब जैसे एरे, स्टैक, ये सब चीजें को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। Any doubt you can ask. Okay.